नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को समझकर पढ़ लेवे। तो पहला प्रश्न आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला रामचरितमानस। दूसरा आपका दिया है काव्य के वेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने वेद माने गए हैं? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 2, काव्य के 2 वेद माने गए हैं। तीसरा आपका दिया है कबीरदास की रचना है। तो कबीरदास की रचना कौन सी है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला बीजक। बीजक आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है स वाला हाजिरी लेने। पांचवा आपका दिया है इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला रिपोर्टार्ज। छठा आपका दिया है एकांकी में अंक होता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 1, एकांकी में सिर्फ 1 अंक होता है। अब आप सभी यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है भक्ति काल। और दूसरा आपका दिया है मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो दूसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है साहब। तीसरा आपका दिया है रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है महाकाव्य। चौथा आपका दिया है मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मात्राओं की। और पांचवा आपका दिया है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं कहलाते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है उपसर्ग कहलाते हैं। छठा आपका दिया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब आप सभी यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे ल्यासा की ओर। तो इसमें आपको लिखना है राहुल शांत कल्याण। माकल्ला चतुर्वेदी में आपको लिखना होगा एक भारतीय आत्मा। रस के अंग, इसमें आपको लिखना है 4। रचना के आधार पर वाक्य, इसमें आपको लिखना है 3। पंचवटी में आपको लिखना होगा खंड काव्य। घर का नौकर में आपको लिखना है रतन। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रसकान किसके अनन्य भक्त थे? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है श्री कृष्ण। रसकान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरा आपका दिया है साहित्यिकपुर के किसे कहा गया है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। चौथा आपका दिया है जहां काव्य का आधार शब्द होता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है लोक में प्रचलित है उक्ति क्या कहलाती है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति आपको सही उत्तर लिखना है।
छठा आपका दिया है शादी के बाद लेखिका मृदुला गर्ग कहाँ रहने लगी। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बिहार के एक छोटे से कस्बे, बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगे। ठीक है, ये आपको लिखना है बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगे। पांचवा प्रश्न देख लेवे जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य। चौथा आपका दिया है विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं, तो चौथा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो बिल्कुल था। छठा आपको लगाना है सत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां से छठा प्रश्न देख लेवे जिसमें छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। अतः में आप सभी को पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। सातवां प्रश्न आपका दिया है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता आपको लिखना है। आठवीं में आप सभी को कवि माखन लाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा प्रश्न आपका दिया है पल्लेवे। ठीक है, और 9वां प्रश्न आपका दिया जिसमें अरहर और सनही के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वीं में आप सभी को छंद की परिभाषा आपको लिखना है और छंद के प्रकारों के नाम आपको लिखना है। अतः में आप सभी को रस किसे कहते, रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वीं में आप सभी को अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अतः में आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताकर लिखना है। 12वीं में आप सभी को एकांकी विधा की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। अतः में आपको कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको लिखना है। 13वीं में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता आपको लिखना होगा। 14वें प्रश्न में आप सभी को किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लेवे। ठीक है, 15वें के बाद 16वां प्रश्न आपका दिया जिसमें संधि एवं समास में 2 अंतर आपको लिखना है। अतः में आप सभी को निपात शब्द की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। 17वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लेवे। ठीक है, 17वें के बाद 18वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना होगा, तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके 8वें वाले प्रश्न में भी आप सभी को संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है। ठीक है, और भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। और 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें प्रश्न में आप सभी को जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। अतः में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को आपको लिखना है। ठीक है, और 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो आप सभी इस अपठित काव्यांश या गद्यांश को पढ़ लेवे। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना होगा मानव जीवन में मनोरंजन का महत्व। ठीक है, ये आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया है मनोरंजन मानव जीवन के लिए
क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और तीसरी में आप सभी को इस गद्यांश का सार यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका उत्तर आप स्वयं यहाँ से चार्ट कर लिख लेवे, ठीक है। वैसे तो आपको इनके उत्तर अच्छे से बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। इसके अतवे में आप सभी को यहाँ पर एक काव्यांश दिया। इस काव्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े हुए। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस काव्यांश का उचित शीर्षक बताकर आपको लिखना है। दूसरे में आपको समय किसका मित्र है इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरी में आप सभी को काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अंतिम में आप सभी को प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र यहाँ पर लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो आप सभी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध को पढ़ लेवे अपनी किताब से, ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला और 8वें का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, पहले का और इसके 8वें का। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा और 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 9वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके 8वें का। और 10वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा, पहले का और इसके 8वें का, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है और 8वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें कहानी और उपन्यास में अंतर यहाँ पर लिखना होगा। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें भाषा शैली यहाँ पर लिखना होगा आपको, ठीक है, प्रेमचंद जी की। और इसके अति में आप सभी को महादेवी वर्मा जी की आपको भाषा शैली यहाँ पर लिखना होगा। इस प्रकार से 14वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया है और 8वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, अथवा सहित है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें पहले में आप सभी को संधि और समास में अंतर लिखना है और इसके 8वें में आप सभी को निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है पहले का और इसके 8वें का, ठीक है, यहां से पलटे हुए। और 18वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा जिसमें संदर्भ आपको लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है, भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न में संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, प्रसंग यहाँ पर लिखना है, वाक्य आपको लिखना है, ठीक है। और 8वें में आप सभी को यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर लिखना होगा, प्रसंग आपको लिखना है, वाक्य आपको करना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, तो यहाँ से देख लेवे, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा अपने प्राचार्य जी को इस प्रकार से, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया है जिसमें अपने मित्र को एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।